दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिखाने वाला हूँ। यदि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में थोड़ा बहुत नॉलेज है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो पूरा का पूरा बेसिक होगा। यानी कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताऊँगा कि जो कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली और साथ ही साथ में ड्राइंग बना के एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं बना दूँगा, जिसमें और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के टाइम पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कॉन्टैक्टर है, ठीक है? तो ये जो मेरे पास में कॉन्टैक्टर है, इसी कॉन्टैक्टर को चालू बंद करने का पूरा काम करना है। तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्टर है, इसके बारे में थोड़ा-सा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी कॉन्टैक्टर का वायरिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉन्टैक्टर है, उस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें कितना पावर सप्लाई चाहिए, यानी कि कितना वोल्टेज चाहिए। तो इस कॉन्टैक्टर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50/60 हर्ट्ज, यानी कि 220 वोल्ट का पावर सप्लाई हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको चालू करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो कॉन्टैक्टर है, इसको ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट का पावर सप्लाई तो प्रोवाइड करना है। लेकिन जो पावर सप्लाई है उसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करें? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा टर्मिनल है, कहाँ पे हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिएगा, जो कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर के अंदर में एक कॉइल लगा होती है। जो कॉइल होता है, उसी कॉइल को हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। और जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है, उस कॉइल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये 2 टर्मिनल बनाया होता है। टर्मिनल पे आप देखोगे A1 और A2 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का यदि हम कंट्रोल सर्किट बनाएँगे, तो कंट्रोल सर्किट में हम केवल इस कॉन्टैक्टर का कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। NO-NC कॉन्टैक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? तो फिलहाल के टाइम पे ये समझिए कि इस कॉन्टैक्टर को हमें चालू करना है, तो चालू करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इस कॉन्टैक्टर का कॉइल कौन-सा है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा A1, A2। A1 टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होता है और जो A2 टर्मिनल होता है, उसपे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। मतलब कि जो आपका फेज सप्लाई होगा, उसको डायरेक्टली लाके आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हो। इसके बाद जो आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई है, उस न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके ये जो A2 वाला टर्मिनल है, इस पे कनेक्ट करना होगा। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब जो मेरा यहाँ पे स्विच है, इस स्विच को यदि मैं ऑन करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। एक बार ज़ूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर अभी के टाइम पे ऑन कंडीशन में है। इस कॉन्टैक्टर को जब हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा और जब हम पावर सप्लाई को बंद कर देंगे तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑन, कॉन्टैक्टर ऑफ, ठीक है? अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम इसको ऑन करते हैं, तो कॉन्टैक्टर का जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है वो नीचे की तरफ चला जा रहा है और इसके नीचे की तरफ जाने पे क्या होगा, यहाँ पे जो टर्मिनल्स है, जैसे कि L1, L2, L3, T1, T2, T3, इसके बाद यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट है। NO कॉन्टैक्ट के अलावा आपको NC कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन इस कॉन्टैक्टर में NC कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इस कॉन्टैक्टर में जो NO कॉन्टैक्ट है और जो पावर टर्मिनल है वो ऑन हो गया। मतलब कि इस कॉन्टैक्टर को जब हम चालू करेंगे तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट रहेगा, वो पावर सप्लाई इस टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का पावर टर्मिनल इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब ये जो पावर टर्मिनल है, इस पे मैंने यहाँ पे 3 फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। R फेज, उसके बाद यहाँ पे Y फेज, उसके बाद यहाँ पे B फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। ये वाला जो पहला टर्मिनल है वो है इस कॉन्टैक्टर का L1, ये L1, L2, L3। अब यहाँ पे आपको मिलेगा T1, T2, T3। तो जो T1, T2, T3 टर्मिनल होता है, उसके जरिए आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है आपके मोटर के लिए, या फिर जहाँ भी पावर सप्लाई जाता है उसको पावर सप्लाई इन्हीं 3 टर्मिनल के द्वारा प्रोवाइड करना होता है। तो फिलहाल के टाइम पे मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 3 फेज का मोटर है, ठीक है? तो इस मोटर को जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा यहाँ से। R फेज का पावर सप्लाई, Y फेज का पावर सप्लाई और B फेज का पावर सप्लाई चला जाएगा। अब जब तक आपका कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में रहता है, तो क्या होगा, यहाँ का पावर सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं आएगा। यदि आप चाहते हो कि इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई है वो इस पॉइंट पे आ जाए, तो इस कॉन्टैक्टर को आपको चालू करना पड़ेगा और इसको चालू करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो कॉन्टैक्टर है, इसको जैसे ही हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो पावर टर्मिनल है उसका कॉन्टैक्ट तो चेंज होगा ही होगा। साथ ही साथ में जो इसका NO-NC कॉन्टैक्ट होगा, उसका भी कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये जो पावर टर्मिनल है, इसी टर्मिनल के साथ में यहाँ पर एक NO कॉन्टैक्ट है। मैंने NO कॉन्टैक्ट बना दिया और इसी के साइड में एक NC कॉन्टैक्ट है। NC कॉन्टैक्ट क्या होता है? यहाँ पे क्लोज सर्किट होता है, मतलब कि पावर सप्लाई यदि आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, तो यहाँ से पावर सप्लाई आपको डायरेक्टली मिलने लगेगा। यदि आपका कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में है, तो कॉन्टैक्टर ऑफ है तब भी आपका पावर सप्लाई फ्लो होगा किस कंडीशन में? NC कॉन्टैक्ट में, ठीक है? NC कॉन्टैक्ट मतलब कि नॉर्मली क्लोज।
क्लोज का मतलब होता है कि ये सर्किट क्लोज है, मतलब कि पावर सप्लाई को आगे फ्लो करने देगा। लेकिन जो एनो कॉन्टैक्ट होता है इसका मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब कि जो सर्किट होगा वो सर्किट ब्रेक रहेगा। सर्किट आपका तब क्लोज होगा जब आप इस कॉन्टैक्टर को चालू करते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, वो एनो कॉन्टैक्ट पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा जब आपका कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही आपका कॉन्टैक्टर चालू होगा, वो पावर सप्लाई को आगे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, वो एनसी कॉन्टैक्ट हमेशा पावर सप्लाई को फ्लो करवाते रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस कॉन्टैक्टर को चालू करोगे, तो ये जो पावर टर्मिनल है, इसी टर्मिनल के साथ में ये एनसी कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो पावर सप्लाई आगे फ्लो करवा रहा था, वो पावर सप्लाई फ्लो करवाना बंद कर देगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये जो मेरा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को मुझे चालू करना है। तो चालू करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बताया कि आप स्विच लगा दीजिए, स्विच के ज़रिए इसको चालू कर दीजिए और बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आपको मोस्टली कंडीशन में इस प्रकार का स्विच देखने को मिल जाएगा। ये जो स्विच होता है इसको हम कहते हैं पुश बटन, ठीक है? पुश बटन स्विच है। अब ये जो पुश बटन है, इसको यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार का पुश बटन देखने को मिल जाएगा। एक तो होता है एनो पुश बटन और दूसरा होता है एनसी पुश बटन। ये जो एनो पुश बटन है, इसका काम ये होगा कि यदि आप उस बटन को प्रेस करते हो, जैसे कि ये वाला एनो पुश बटन है, इस पुश बटन के बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनो कॉन्टैक्ट। एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने की वजह से इस पुश बटन को हम एनो पुश बटन कह रहे हैं, ठीक है? अब ये एनसी कॉन्टैक्ट क्या है, एनो कॉन्टैक्ट क्या है, एक बार समझिए। ये जो पुश बटन है, इसके इनपुट टर्मिनल पे मैंने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया और इसके आउटपुट पे मैंने एक वायर को ले जाके एक लैंप के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो लैंप है, इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया, इसी के जैसे पूरा कनेक्शन कर दिया हूँ। फिलहाल के टाइम पे ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन के पीछे में एनो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। मतलब कि सर्किट अभी ब्रेक है, तो आप देख सकते हो लैंप ऑफ कंडीशन में है। अब यदि मैं इसको प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लैंप चालू हो गया। इसको रिलीज़ करने पे लैंप ऑफ, इसको प्रेस करने पे लैंप चालू हो गया, इसको रिलीज़ करने पे लैंप बंद हो गया। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये जो एनो पुश बटन है, इसके जगह पे हमने एनसी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिए। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सर्किट डायग्राम के ज़रिए बता देता हूँ आपको। तो फिलहाल के टाइम पे ये मानिए कि ये जो पुश बटन है, इसके जगह पे मैंने एनसी पुश बटन को कनेक्ट कर दिया और सेम तरीके से बाकी कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब कि फेस सप्लाई को ले जाके इस पुश बटन को प्रोवाइड कर दिया और इसका जो आउटपुट है, वहाँ से पावर सप्लाई को ले जाके लैंप के साथ कनेक्शन कर दिया और लैंप को ग्लो करवाने के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये जो कनेक्शन है, इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिए एनसी पुश बटन। इस पुश बटन के बैक साइड में एनसी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर इसके जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो कनेक्शन चेंज हो गया, पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। पावर सप्लाई को चालू करते ही आप देखोगे यहाँ पे लैंप चालू हो गया है। अभी के टाइम पे मैंने इस पुश बटन को प्रेस करके नहीं रखा हूँ, तब भी मेरा लैंप ऑन कंडीशन में है। मतलब कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो एनसी पुश बटन है या फिर जो भी एनसी कॉन्टैक्ट होता है, वो एनसी कॉन्टैक्ट आपका पावर सप्लाई आगे हमेशा फ्लो करवाते रहेगा, जब तक कि आप उस कॉन्टैक्ट को चेंज ना करो। कॉन्टैक्ट को चेंज करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, जिसके वजह से पावर सप्लाई जो आगे फ्लो हो रहा था, वो फ्लो होना बंद हो गया। पावर सप्लाई फ्लो होना बंद हुआ तो हमारा लैंप भी ऑफ कंडीशन में चला गया, ठीक है? अब मैं इसको रिलीज़ करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे लैंप चालू हो गया। तो फिलहाल के टाइम पे इस पुश बटन का पूरा वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लैंप का इस्तेमाल किया। कभी भी इंडस्ट्री में लैंप को ग्लो करवाने के लिए इस टाइप का पुश बटन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार के लैंप को चालू और बंद करने के लिए आपको इस प्रकार का स्विच इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं और अभी के टाइम पे क्या करते हैं कि ये जो लैंप है, इस लैंप के जगह पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। अभी के टाइम पे ये लैंप था, इसको हम मान लेते हैं कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर का सिंबल आपको इस प्रकार से बनाना होता है, ये कॉन्टैक्टर का सिंबल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्टैक्टर कनेक्ट हो गया, ठीक है? तो इस लैंप के जगह पे इस कॉन्टैक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद जो पावर सप्लाई है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पावर सप्लाई को मैं यहाँ कनेक्ट करके पावर सप्लाई को चालू कर दिया। पावर सप्लाई को चालू करते ही आप देखोगे कॉन्टैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में चला गया। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लैंप था, उस लैंप के जगह पे अब कॉन्टैक्टर चालू हो जा रहा है। यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। इस पुश बटन को प्रेस करते ही कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया और इसको रिलीज़ करने के बाद कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो एनसी पुश बटन है, इसके जगह पे एनो पुश बटन को कनेक्ट कर देता हूँ। तो जल्दी से कनेक्शन को चेंज कर देता हूँ।
दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का और भी सीरीज़ बनाऊँ मतलब कि और भी पार्ट बनाऊँ, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप यदि कमेंट करते हो तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में हम और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे और उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। प्रैक्टिकली भी आपको मैं शो करूँगा, साथ ही साथ में आपको मैं ड्राइंग के ज़रिए भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो पुश बटन है, इसको मैंने इस कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी के टाइम पे मेरा पावर सप्लाई ऑन है, तब भी मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में है। इस कॉन्टैक्टर को यदि मुझे चालू करना है तो इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही कॉन्टैक्टर चालू हो गया और इसको रिलीज़ करने पे कॉन्टैक्टर ऑफ। सेम काम है, जो आपका लैंप यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा था इस पुश बटन के द्वारा, अभी के टाइम पे लैंप के जगह पे इस कॉन्टैक्टर को हम चालू बंद कर रहे हैं, ठीक है? अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि ये जो पुश बटन है, इसको प्रेस करने पे कॉन्टैक्टर चालू हो रहा है और इसको रिलीज़ करने पे कॉन्टैक्टर ऑफ। और ये वाला जो पुश बटन है, इसको यदि हम कनेक्ट कर दें, तो कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहता है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। अब यदि आप चाहते हो कि ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए केवल हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दें, तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन कंडीशन में चला जाए। और जब हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करना है, तो उसके लिए इस वाले पुश बटन को प्रेस कर दें तो ऑफ हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, जो कि डीओएस स्टार्टर वाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये जो वीडियो ये ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। यदि आप कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से वायरिंग करेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को किस प्रकार से पुश बटन के द्वारा चालू करेंगे और पुश बटन के द्वारा किस प्रकार से बंद करेंगे, इसका वायरिंग यदि आप सीखना चाहते हो, तो ये जो राइट वाली वीडियो, इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।